हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बात करेंगे बच्चे वो जनरल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक की पार्ट होता है जनरल केमिस्ट्री, जिसमें एटम क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड किसको हम बोलते हैं, एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो ये सारी चीज़ें आपके बेसिक हैं। चलिए देखते हैं। जनरल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। यस, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड द चेंजेस इट्स अंडरगोज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। बच्चे, केमिकल रिएक्शन कोई हो रही है तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को मुझे स्टडी करना है, देखना है। यस, की टॉपिक्स इन जनरल केमिस्ट्री बहुत सारे हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल रिएक्शंस, स्टेट ऑफ मेथड, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, एसिड बेस हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पर हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं, ये सारी चीज़ आपके टॉपिक्स हैं। बट जो जनरल केमिस्ट्री में हम यहाँ पर बात करेंगे वो सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहाँ पर हम किसी की ओरिजिन की बात नहीं करेंगे। एक्चुअल में हम बात करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको स्टडी करते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपका पहला पॉइंट था, अंडरस्टैंडिंग एटम्स। एटम क्या होते हैं? तो एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट आपका कि जो अंदर आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है, या आइटम जो है आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, एंड दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी रिटेन्स रहेंगी, वो फर्दर ब्रेक नहीं होगा इन स्मॉल में या किसी अदर कंपाउंड्स में या अदर आइटम में। यस, तो बच्चे यहाँ पर बात करते हैं। जो एटम होता है वो एटम इज मेड अप ऑफ या इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका एटम। ठीक है, तो जो इन एटम है, एटम में के जो तीन पार्ट हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी एक्चुअल में लोकेशन क्या होती है? तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? न्यूक्लियस में है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ क्या करता है? वो घूमता है। यस, अभी हम आगे नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो आपका प्रोटॉन है उसका जो चार्ज है +1 होता है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूट्रॉन है उसका जो चार्ज है वो क्या है? 0 है, न्यूट्रल है। यस, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -1 है, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AMU बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम है, न्यूट्रॉन का मास भी क्या है? 1 AMU है। बट इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? बहुत निग्लिजिबल के बराबर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 0 के बराबर है, 0 AMU वेरी स्मॉल है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो आपका 1 AMU है इज इक्वल टू क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि 1 MU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम भी होता है। तो दोनों चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है उसका जो चार्ज। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आपका पिक्चर है, आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और जो इसका मास है वो 12 है। ठीक है, तो मास इसका जो 12 है और जो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 इक्वल टू क्या होगा? आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 6 एटॉमिक नंबर है, इसके इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 है। देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन लाइट रेड कलर में दिखा रहे हैं। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, 1 2 3, ये 3 और ये 3 6। अब देखो, 4 इलेक्ट्रॉन ये आउटर सेल में है और 2 ये इनर सेल में है। बिकॉज जब कार्बन का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखते हो? 1:2, 2:2 और 2p2। तो जो आउटर सेल है 2:2, 2p2, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। 1:2 में कितने?
2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 आपके इनर इलेक्ट्रॉन हैं 1s2 के। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो 6 एटॉमिक नंबर है। यस। और आपका जो यहाँ पर प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर है। प्लस ये न्यूट्रॉन आपका ब्लू कलर में दिखा रहा है, ये आपके न्यूट्रॉन्स है। यस। बट यहाँ पर जो आपका रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, एक्चुअली में जनरली हम क्या करते हैं कि जो ये मास नंबर है ये ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। ठीक है। बट इस पिक्चर में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान रखना आप लोग कि जो ये 12 है मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है ये 6 नीचे लिखा जाएगा। यस। आगे देखते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। अब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे, तो न्यूक्लियस क्या है, टाइनी है, डेंस सेंटर ऑफ एटम कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही बात है जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स है। यस। अब प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर प्रोटॉन एटम में 6 हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर एग्जाम्पल, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो 6 प्रोटॉन है। ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन देख सकते हो, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर इसका 12 है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो न्यूट्रॉन इसमें भी कितने होंगे, 6 होंगे। बट ये ध्यान रखना हर मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट्स होते हैं, सब में सेम नहीं होते। जैसे मान लो किसी में प्रोटॉन्स 6 हैं तो जरूरी नहीं 6 न्यूट्रॉन होंगे, वो डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है। जैसे मान लो आप देखो कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। ठीक है। कार्बन 12 एंड कार्बन 13। तो कार्बन 13 में जो न्यूट्रॉन्स नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो 7 हो जाएंगे, क्योंकि उसका मास नंबर 13 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो माइनस करोगे 7 आएगा। तो हर चीज में न्यूट्रॉन्स आपके अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, ध्यान रखना। हमेशा आप यही फार्मूला मत लगा देना कि जितने प्रोटॉन हैं उतने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। प्रॉपर फार्मूला यूज करना न्यूट्रॉन्स के लिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। यस। एग्जाम्पल देख सकते हो, इन कार्बन एटम न्यूट्रॉन मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 6 आ गए। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड मूविंग रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस। यस। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इट डिफाइंस द एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जो आपके प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं, डिफाइन द एलिमेंट्स। उसके बाद मैं एग्जांपल की बात करूं कि कार्बन हैज 6 प्रोटॉन। क्लियर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना, 6, वो तो मैंने ऊपर से भी बात कर रखी थी। ठीक है। तो आपका प्रोटॉन इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। उसके अलावा मास नंबर, मास नंबर कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जैसे मान लो कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 में आपका न्यूट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है, तो मास नंबर कितना होगा, 12 होगा। अगर मैं कार्बन 13 की बात करूं तो कार्बन 13 में क्या होगा, उसमें न्यूट्रॉन 7 है, प्रोटॉन कितने 6 हैं, तो मास नंबर कितना होगा, 13 होगा। यस। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे आइसोटोप्स की। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 13 बोला था, कार्बन 13 में कितने 6 प्रोटॉन थे, 6 आपके एटॉमिक नंबर था, और उसमें जो आपका न्यूट्रॉन्स थे वो 7 थे। ठीक है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स आर लिस्टेड हियर। तो जैसे फर्स्ट वन आपका यहाँ पे लिख रखा है हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यस। तो इसका देखो मास नंबर 1 है, इसका मास नंबर 2 है, इसका मास नंबर 3 है, बस इसका एटॉमिक नंबर 111 है। यस। ड्यूटेरियम को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये मास नंबर नहीं दिखाओगे तो आपको डी से लिखना होगा,
टी से लिखना होगा। इसका मतलब है आप ड्यूटेरियम की बात कर रहे हो, ड्यूटेरियम की बात कर रहे हो। अगर आप डी टी नहीं लिखना चाहते हो तो आप 2 लिख देना, 3 लिख देना इसके साथ में ये, तो आपको लग जाएगा कि ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। यस। अब इसके देखो प्रोटियम में क्या प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या है 0 है। इसके अलावा ड्यूटेरियम में देखो यहाँ पर प्रोटॉन 1 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 है। क्यों? क्योंकि जब आपने माइनस किया इसमें क्या बोलते हैं मास नंबर में से माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन आपके आ गए। यहाँ पर देखो मास नंबर में से आपने एटॉमिक नंबर माइनस किया तो 2 न्यूट्रॉन्स आ गए। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? प्रोटियम का जो मोस्ट कॉमन यूज है, मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन है, इसको जनरली हम हर जगह पे यूज करते हैं। इसके अलावा जो आपका ड्यूटेरियम है वो हैवी वाटर के लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज करते हैं, एंड फर्दर वर्क इसके लिए रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं, रिसर्च इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। यस। एंड अनदर आपका आइसोटोप्स कार्बन है। कार्बन के देखो हमने आपको बोला था कि कार्बन 13, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, देयर आर 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, कार्बन 12 और 13 एंड 14। 14 जो आपका बहुत रेयर मिलता है, ठीक है। इसका यूज हम जनरली रेडियो एक्टिव में करते हैं, यूज इन कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम आप प्रोटॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, फार्मूला आपके पास ऊपर गिवन है, आप एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो। यस। इसके अलावा कार्बन 12 का यूज क्या करते हैं, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है, इसको जनरली यूज करते हैं। उसके अलावा कार्बन 13 यूज इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्बन 13 NMR स्टूडियो पढ़ते हो उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन NMR यूज करते हैं तो हाइड्रोजन में यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पर हम किस में यूज कर रहे हैं, कार्बन NMR। यस, कार्बन 13 NMR। यस। उसके अलावा बात करता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है और स्पेशली किस पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। विच इज द सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप डिफरेंट। यस, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप्स की डिफरेंट होती हैं और ये किस पे डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती हैं मास एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे आइसोबार। Isobar atom of different element that have different atomic number and same mass number, same total number of proton plus neutron। तो बच्चे ध्यान रखना जो आपका आइसोबार है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स का मास नंबर क्या होगा, वो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट होगा। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यस, पर एक डिफरेंट एलिमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा डिफरेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। पहले एक लाइन ये देख लेते हैं, आइसोबार आर एटम्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स विच डिफर इन द केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैज सेम द फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। जनरली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, बट केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यस। अब यहाँ पे बच्चे बात कर रहे थे आपसे सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर फॉर डिफरेंट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि एलिमेंट आपके पास कैल्शियम है, आर्गन है, आपके पास पोटेशियम है, 3 एलिमेंट अलग अलग हैं जिनका सबका मास सेम है, 40 मास है। इसका आर्गन का भी मास 40 है, कैल्शियम का मास 40 और यहाँ पोटेशियम का मास भी 40, बट इनका एटॉमिक नंबर कितना है, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। 20 है इसका, इसका 18 है, इसका 19 है। तो हर सबका मास नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। यस। और न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो, आपके पास फार्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन निकल आएंगे। यस। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more atom that are chemically bonded together। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन H सिंगल, तो हाइड्रोजन क्या है, आपका एटम है। यस। अगर 2 हाइड्रोजन आ जाए H2 तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, बट इट इज बॉन्डेड किससे, भाई केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कैसा होगा आपका, मे बी इट मे बी कोवलेंट बॉन्ड होगा,
या कुछ और बॉन्ड हो सकता है, बट जनरली आपका क्या होगा, H2 में कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड आर एलिमेंट दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। यस, इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मॉलिक्यूल कैन बी मेड ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही बात है, जो आपका मॉलिक्यूल होगा एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा या अदर टाइप के एटम से बना होगा। सपोज अगर आपका मॉलिक्यूल H2 है, उस सेम एटम से मिलकर बना, Cl2 है, उस सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, Br2 है, वो सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। अभी मैं सिंपल एटम की सिर्फ बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जैसे H2O, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स, ये डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। यस, तो इनको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, सेम एटम से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, डिफरेंट एटम से बने हुए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। यूजुअली क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मॉलिक्यूल कैन बी एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स। ये पॉइंट दो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो मॉलिक्यूल अगर आपका सेम टाइप से बना होगा वो एलिमेंट मॉलिक्यूल होगा। जैसे मान लो H2 है, तो उसमें सेम टाइप एटम है, तो वो एलिमेंट मॉलिक्यूल होगा। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, जैसे CO2 है, तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल होगा। ये सारी चीजें मैं आगे देख रहा हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड मॉलिक्यूल। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या, मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, CH4। ठीक है, मॉलिक्यूल है, बट कैसे मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज डिफरेंट एटम से मिलके बने हुए हैं। इसके अलावा आपका जो एलिमेंटल जो आपका मॉलिक्यूल्स है, मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल जैसे H2 हो गया, N2 हो गया, H2, एक ही टाइप के एटम इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे बात करता हूँ एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, जैसे आपका H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हो गया। N2 आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया। CH4 आपका क्या होगा, मीथेन मॉलिक्यूल्स हो गया। बट O2, N2, ये दो आपके एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। आप देख सकते हो टाइप में एलिमेंट एंड एलिमेंट। बाकी रिमेनिंग H2O, CO2 एंड CH4, ये तीनों के तीनों आपके कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ये डिफरेंट एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो एटम प्रेजेंट, तो आप बता ही सकते हो, टू ऑक्सीजन एटम से प्रेजेंट है, टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, और यहाँ पर एक कार्बन प्लस चार हाइड्रोजन है। यस, वाई आर मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। यस, नहीं तो हम एटम से ही काम चला लेते, मॉलिक्यूल भाई कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। तो दे मेक अप एवरीथिंग अराउंड अस। जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, एंड इवन यू। ठीक है, तो ये आपके अराउंड अस जो मिलते हैं, जैसे आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज क्या होते हैं, ये ब्रेकेबल होते हैं, ये ब्रेक कर जाते हैं इस मॉलिक्यूल्स में। यस, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसके लिए, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, अंडरस्टैंडिंग मॉलिक्यूल हेल्प इन मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कंपाउंड की। कंपाउंड किसको बोलोगे, अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना होगा, उसको हम कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड मॉलिक्यूल दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल्स। फिजिकल मींस ओनली बाय केमिकल रिएक्शन। आप फिजिकली उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, बट केमिकल रिएक्शन, थ्रू केमिकल रिएक्शन वी कैन सेपरेट इट। यस, नेक्स्ट बात करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स।
मेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट आइटम्स, हैज अ फिक्स्ड केमिकल फार्मूला, जो भी कंपाउंड होगा उसका केमिकल का फार्मूला फिक्स्ड होगा, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस्ड होगा, shows different property from the different element from the elements that make it, ठीक है, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी शोज करेगा, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस ओनली बाय केमिकल रिएक्शन, मैंने आपको ऊपर ही बोला था, उसको आप कंपाउंड को ब्रेक कर सकते हो सिंपल फॉर्म में, बट बाय केमिकल रिएक्शन, नॉट अ फिजिकल। ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली थी। तो एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स क्या है, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, मेथेन हो गया, ग्लूकोज, दीज आर बच्चे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। ये आपको स्मॉलेस्ट चीज़ें मैंने बताई है, इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। यस, इसके अलावा जो कॉमन इसका नेम है वाटर है, गैस फ्रॉम ब्रीथिंग है, ठीक है, टेबल साल्ट बोलते हैं NaCl को, जिसको आप नमक बोलते हो खाने के लिए, और CH4 आपका नेचुरल गैस है, मीथेन गैस है, और आपका C6H12O6 ग्लूकोज आपको क्या बोलते हो, शुगर बोलते हो, शक्कर बोलते हो, ठीक है। तो डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट, तो इसमें क्या डिफरेंस है, आपको ऊपर पता चल गया होगा कि कंपाउंड्स जो आपके होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स से होते हैं, और एलिमेंट्स क्या होता है, सिंगल आइटम होता है। यहाँ पर देख लेते हैं जो एलिमेंट्स है, मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम, एक टाइप का आइटम होगा, जैसे एग्जांपल सिंबल देख सकते हो, ऑक्सीजन एंड सोडियम। इसके अलावा हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। यस, कैन बी ब्रोकन डाउन, नो, आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल आपका O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, ठीक है, दीज आर आपके एलिमेंट्स। इसके अलावा आपका कंपाउंड्स टू आर मोर डिफरेंट आइटम से मिलकर बने होंगे, केमिकल फार्मूला एग्जाम्पल H2O CO2, इसको आप केमिकली ब्रेक कर सकते हो। एग्जाम्पल आपका हो गया H2O CO2 NaCl, ये आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। वाई कंपाउंड्स मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ कंपाउंड, जिससे आपको स्टार्टिंग में बात किया, एयर, वाटर, फूड एंड मेडिसिन। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड्स हेल्प इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग। यस, इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ बच्चे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम, ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ आइटम होगा। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मेथड। आप जो एलिमेंट होगा उसको फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन को क्या ब्रेक करोगे, हाइड्रोजन एटम को क्या ब्रेक करोगे, उसमें सिंपल फॉर्म में क्या चेंज करोगे, नहीं कर पाओगे। ऑक्सीजन का जो मालिक ऑक्सीजन है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या चेंज करोगे, नहीं कर सकते। सोडियम को भी नहीं करोगे, वैसा भी करो वो सोडियम ही सोडियम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, मेड ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, ठीक है, एक ही आइटम से बने होगा, उसकी एनर्जी अलग होगी। फाउंड ऑन द पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल में आपको बताऊंगा कहाँ पर होंगे। ईच हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर, हर एक एलिमेंट का अपना एक अलग एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उसका अपना एक अलग ही प्रोटॉन होंगे, अलग ही न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो कैन एग्जिट एज अ सिंगल आइटम, He आर मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट जो आपके हैं सिंगल आइटम में भी एग्जिट करते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिट करते हैं। तो जो कुछ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, जैसे जिसका बायोलॉजिकल यूज है, जैसे N2O2, ठीक है, ये दीज आर्स क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। और आपका जो सिंगल आइटम वो भी आपके एलिमेंट्स हैं, और भी आपके कुछ एलिमेंट्स हैं जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यस, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, जैसे आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कार्बन, गोल्ड, हीलियम, ये इनके सिंबल हैं HOFeCAU HE, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनके हो गए। और इनका नेचर कैसा है, देखो जो हाइड्रोजन है गैस है और लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी गैस है, ये क्या है, सपोर्ट्स लाइफ, लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपने देखा होगा नो लाइफ विदाउट ऑक्सीजन। इसीलिए लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे को ज़्यादा लगाओ,
इससे क्या होगा, मुझे ऑक्सीजन मिल सकती है। यस, बिकॉज़ पेड़ क्या करते हैं, मुझे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और CO2 को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ठीक है? और नेक्स्ट आपका आयरन सॉलिड है और मेटल है। कार्बन क्या है, फाउंड इन ऑल लाइफ। प्रेशियस मेटल आपका क्या है, गोल्ड है। इसके अलावा हीलियम आपका नोबल गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है, इसको हम बैलून गैस भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मैं आपकी बात करूं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या करते हैं, जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स को पढ़ते हैं। मेटल्स आपका जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, आपका कॉपर, सोडियम, दे आर क्या हैं, मेटल्स हैं। इसके अलावा इनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, मेटल शाइनी होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, मेलिएबल भी होते हैं। नॉन मेटल हमारे क्या हैं, जैसे HOC, ये डल हैं, पुअर कंडक्टर हैं, बर्टाइले हैं, या आप इनको कह सकते हो इंसुलेटर भी बोल सकते हो। ठीक है? इसके अलावा जो मेटलॉइड्स हैं, ये दोनों की बोथ प्रॉपर्टी रखते हैं, है प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड मेटल्स। तो एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स का क्या है, सिलिकॉन है, बोरान है, AS है, ये दीज आर क्या है एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स। तो आपको मैं एक बताता हूँ, पीरियोडिक टेबल में आपको कैसे याद रखना कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं। तो बच्चे जो आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये राइट साइड में, ये राइट साइड में आप ध्यान रखो, यहाँ पर ये आप ध्यान रखो, ये जो आपके लिखे हुए ये ट्रांजिशन, ये जो आपके ये हैं ग्रीन कलर के, ये वाले, ठीक, ये आपके क्या हैं, नहीं आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये आपके जो लेफ्ट साइड में है हाइड्रोजन को छोड़ के, ये एल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, ये एल्कली मेटल्स हैं। और ये जो उसके बगल में आपका जो सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप ये आपके क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। बाकी ये इस जो रंग वाले हैं ये आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ आपके क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। इसके बाद में पोस्ट जो आपका ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये हैं आपके, ये, ठीक है। इसके बाद में ये आपके क्या हैं, जो ये बीच में बी, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। और जो आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। और ये आपके एल्युमिनियम, ये गैलीनियम, ये सारे ग्रीन वाले आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। ये बट कौन से मेटल्स हैं, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मेटल हैं ये भी क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और जो आपका लास्ट वाला कॉलम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। यस, उसके अलावा जो रेड कलर का यहाँ पर है, ये आपकी नोबल गैसेस हैं। इसके अलावा ये जो आपका जो सीरियम, ये PR, ND, PM, ये सारे के सारे लुथेनियम तक, ये सारे के सारे क्या हैं, लिंथेनाइट्स हैं। यस, उसके नीचे जो आपकी ये गिवन है, ये सारे के सारे एक्टिनाइट्स हैं। इनको हम जो आपके लास्ट वाले रखा गया है, इनको हम ए ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये इधर वाले एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये यहाँ से यहाँ तक लेके, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। बाकी कुछ आपके अननोन प्रॉपर्टी वाले भी आपके एलिमेंट्स हैं, जैसे MT, DS, RG, CN, NH, FI, MC, LB, TS, OG, दीज आर बच्चे क्या हैं, अननोन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं। सो क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय क्लास, टेक केयर क्लास।